पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। ये कल बतलाया था कि जब ज्ञान हो जाता है तो कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता है और उसका कोई प्रयोजन करने में न करने में नहीं होता है। उनका ज्ञानियों का सब कर्म होता है और उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो शुभ कर्म से उनका अंतःकरण शुद्ध होके और उस ज्ञान के योग्य बने, तब उनको उस ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए वे जो है उस कर्म को छोड़ते नहीं हैं, उनका होता है और अज्ञानी करता है। इतना ही फर्क है बस। अब उनका सब कर्म होता है। आप अपने आप को जानो, दूसरे को तो बहुत जान लिया, इंद्रियों से, मन से, दृष्टा के द्वारा समाधि तक सब दूसरा है, ये अपना आपा नहीं है। चाहे जीव हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे ब्रह्म हो, चाहे ये शरीर हो, ये सब जो है दूसरे हैं। तो अपने को कैसे जाने, कैसे देखें? इसे दृष्टांत से समझो, जैसे दर्पण के मुख से कहें कि तू अपने को जाने, तो उसका असली स्वरूप दर्पण वाला है कि दर्पण से बाहर है? दर्पण से बाहर है। तो अपना बात करके उसको अपना स्वरूप समझेगा तब वो मेरा स्वरूप है। अब यहाँ तो ये दृष्टांत ये अंश में होता है? तो जो है ये दर्पण में जो मैं मेरे दिख रहे हैं, बुद्धि की वृत्ति में दिख रहे हैं। दर्पण में आने वाले मैं, मेरे और मैं को ही सत्य समझते हैं। दर्पण के जो बाहर है वह मुख तुम्हारा असली है। अब यहाँ दर्पण का दृष्टांत दिया है। यहाँ दर्पण है अपनी बुद्धि, अंतःकरण है, बुद्धि है, और बुद्धि में मैं दिख रहा है और मेरे दिख रहे हैं। मैं माने जीव और मेरे माने शरीर, और शरीर के संबंधी सब। अब यहाँ जो है ये अब दर्पण तो हमसे अलग है वहाँ, पर यहाँ ये बुद्धि अलग नहीं है, ये यहाँ तो साफ नहीं है। इसलिए यहाँ समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बुद्धि के बाहर हम कहाँ हैं, आगे पीछे नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है। जो हमारा वास्तविक स्वरूप है बुद्धि के बाहर, वो देखना है तो कहाँ देखना है? अपनी महिमा में देखना है, अपने स्वरूप में देखना है उसको। क्योंकि बाहर देखेंगे और विषय बन जाएगा ऊपर नीचे चारों तरफ, तो वो मैं वो है नहीं, मैं का विषय बनता नहीं है। ये दो बातें। मैं तो जीव, मैं कहेंगे तो जीव हो जाएगा, वो बुद्धि में आ गया, और मैं का विषय बनाएंगे बाहर तो वो विषय बन जाएगा। इसलिए वो मैं के साथ रहकर मैं को प्रकाश रहा है, और मैं उसमें कल्पित है, अपनी महिमा में से मैं को देख रहा है। ये समझना है कि वो अपनी महिमा में से मैं को देख रहा है, मैं कल्पित है उसमें, मैं मेरे, ये सब कल्पित है। चूंकि ये त्रिपुटी में मैं मेरे दिख रहे हो, त्रिपुटी का वो प्रकाशक है, और वो प्रकाशक अपनी महिमा में है, वो कोई इससे अलग नहीं है। उस समय ये तीनों कल्पित हैं। तो देश भी कल्पित है, और काल भी कल्पित है, और ये वस्तु भी कल्पित है। तीनों, ये दृष्टा, दृष्टि, दर्शन, इन तीनों का दृष्टांत है। वो आत्मा वो तुम ही है, कोई दूसरा नहीं है। वो असली तुम्हारा मैं है, तुम्हारा असली मैं है। दृष्टांत ये अंश में होता है सिद्धांत के को समझने के लिए। जैसा दर्पण में मुख जड़ है, ऐसा ये जीव जड़ नहीं है। यहाँ जड़ चेतन ग्रंथि बनी हुई है। तो यार जीव में जो है ऐसी जड़ता नहीं है माया जैसी, और ऐसा चेतन नहीं है आत्मा जैसा। तो ये तो
चेतना है, तो चेतना और चेतन दोनों मिलकर देख रहे हैं यहाँ। ऐसा बुद्धि में जीव ऐसा जड़ नहीं है। यहाँ जीव के साथ आत्मा का तादात्म्य हो रहा है और होने से चेतन मालूम पड़ रहा है। जीव चेतना और चेतन दोनों मिलकर एक साथ भाग रहे हैं। ये अब इनमें कि चेतना क्या है, चेतन क्या है, विवेक होना मुश्किल है। बिना योग्यता है बुद्धि विवेक करेगी नहीं, चूंकि ज्ञान विचार सबसे बड़ा तप है। जब विचार बुद्धि नहीं करती है, कुंठित हो जाती है, तो दूसरे तत्वों में लग जाता है। विचार कर नहीं पाती है, समझ नहीं पाती है, इसलिए दूसरे तत्वों में लग जाता है। तो उनसे तत्वों से उसको संसार की वस्तु मिलती है। कल बताया नहीं, हजारों वर्ष तक जो है तपस्या करने पर भी इस तत्व को नहीं जाना, तो उन्होंने नाशवान फल ही प्राप्त किया। नाशवान मिलते हैं। एक समय में भान है साक्षी और आभास। तू जो चेतन को विषय साक्षी स्वयं प्रकाश, तो आभास को आप देखते हैं दुखी सुखी, और ये साक्षी से दिख रहा है दुखी सुखी, और साक्षी स्वयं प्रकाश है, उसको देखने वाला कोई नहीं है पीछे। साक्षी को देखने वाला पीछे कोई नहीं है उसके, साक्षी के आगे कोई नहीं है। आगे जो है ये जीव है, आभास है, और आभास के आगे ये संसार है। तो ये आभास और संसार उसी के प्रकाश में दिख रहे हैं, साक्षी के में। और ये साक्षी स्वयं प्रकाश है, वो चेतन है। और चेतन ये कहिए ज्ञान का ज्ञान होता नहीं है, और ज्ञान उसी का नाम है। अब ज्ञान ज्ञान कहते हैं समझाने के लिए, वो ज्ञान ऐसा नहीं है गुण वाला। जब ज्ञान बहुत चेतन से लगता है तो वो ज्ञाता बन जाता है, ज्ञाता बन जाता है, तो ज्ञान गुण है। तो ये ज्ञान जो है गुण है, और गुण और तमोगुण विषय जो है, तमोगुण है वो विषय, ये तमोगुण है। और ज्ञान से तुम देख रहे हैं और ज्ञाता बने के देख रहे हैं। बुद्धि की है, ज्ञाता के साथ बुद्धि है, ज्ञान के साथ इंद्रिय है, और विषय के साथ में जो है ये है। अब ये गुणों में आगे कि नहीं, तीनों गुणों में आगे। तो वो स्वयं प्रकाश यहाँ आभास जीव अपने को बुद्धि के अंदर मानता है। तो ये बुद्धि के अंदर अपने को मानता है आभास जीव, बुद्धि में बैठा हुआ, और बुद्धि के अंदर आने वालों को, विषयों को मैं मेरा तू तेरा मानता है। तो बुद्धि के अंदर इससे तो सब दिख रहे हैं मैं मेरे, मैं भी बुद्धि में दिख रहा है, और मेरे भी बुद्धि में दिख रहे हैं। तो इनको और तू तेरा सब बुद्धि में दिख रहे हैं, इसलिए उनको मैं मेरा मानता है। और मैं और मोर तोरते माया, ये माया फंस गया, इनको माया कहते हैं। यह विचार यह करना है कि ये बुद्धि में दिखने वाले देश काल वस्तु मैं मेरे आदि स्वयं सिद्ध है कि किसी दूसरे से सिद्ध हो रहे हैं, ये विचार करना है। स्वयं सिद्ध वस्तु सत्य होती है, और जो दूसरे से सिद्ध होती है वो मिथ्या होती है। इसलिए जो है ये विचार करना है कि मैं मेरे स्वयं सिद्ध हैं या दूसरे से सिद्ध हो रहे हैं। तो विचार से तो मैं ही इनको देखता हूँ, और मैं ही दुखी सुखी बदलता हुआ दिखता हूँ। देख भी रहा हूँ और दिख भी रहा हूँ मैं, तो दुखी सुखी दिख रहा हूँ और इनको देख रहा हूँ, ऐसा मालूम पड़ता है। और देश काल वस्तु मैं ही दिखता हूँ, मैं इनसे अलग तो कहीं दिखता नहीं हूँ देश काल वस्तु से। और मेरे से अलग तो कोई मैं दुखी सुखी को देखने वाला नहीं दिखता। मेरे को दुखी सुखी को देखने वाला कोई मेरे से अलग तो कोई दिखता नहीं है। हाँ, नहीं वो है, अलग है पर पहचान नहीं है। ये दुखी सुखी वाला थोड़ा ही है, मैं इसको देखने वाला दिखता नहीं है। यहाँ कह रहे हैं मेरे से अलग कोई दिखता नहीं है। और मैं ही दुखी सुखी हूँ, और मैं ही जो है देखने वाला हूँ, और मैं ही देखने वाला हूँ। दुखी सुखी दिख रहा हूँ पर मैं ही देख रहा हूँ। अब यहाँ देखूंगा जब मैं जीव बन के ही देखूंगा। अब वो जो है मैं देखूंगा तो बुद्धि से देखूंगा, इंद्रियों से देखूंगा, और वो इंद्रिय और आंखें ना तो उस पर कुछ है नहीं देखने का साधन। हाँ, तो यहाँ विवेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ विवेक नहीं कर पाते हैं। तो श्रुति
गुरु के द्वारा विचार एक आभास भाष्य होता है और एक साक्षी भाष्य होता है। तो जितना भी इदम है वह आभास भाष्य है सब। जितना भी इदम दिख रहा है तुमको, लोक परलोक ब्रह्म ईश्वर सब आभास से दिख रहे हैं। आभास माने जीव, और बुद्धि से देख रहा है क्या सब नहीं, सबको आभास भाष्य। अहम भी सबको देशादि को देशादि में ही देख रहा है। इस देश को, काल को, वस्तु को देश काल वस्तु में ही देख रहा है, सबको देख रहा है नहीं। और इस सबको देख रहा हूं, यह आभास भाष्य है और यह आभास साक्षी भाष्य है। यह साक्षी अपनी महिमा में स्वयं सिद्ध है। ये साक्षी जो है न देश में है, न काल में, न वस्तु में। और ये जीव तो वस्तु में आ गया, बुद्धि में आ गया, सब तो देख रहा है। बुद्धि में आ गया, देश में आ गया, काल में आ गया, परछन बनना है कि नहीं सब में, और अलग अलग सब दृष्टा बनने हैं ये। तो ये सांख्य वाले दृष्टा हो गए, और सांख्य में पुरुष और प्रकृति दोनों सत्य हैं, आगे ना। तो यहाँ विवेक नहीं कर पाते हैं। मैं अपनी महिमा में स्वयं सिद्ध हूँ, ये देखना देश काल वस्तु में नहीं हूँ, है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ विवेक होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यह बुद्धि का विषय नहीं है और अपना भी विषय नहीं है। साक्षी बुद्धि का विषय बनाएंगे तो तुमको ज्ञेय बन जाएगा, और अपना विषय बनाएगा तो वो जीव बन जाएगा। मैं करके देखेगा मैं हूँ, तो मैं करके देखेगा तब जीव बन गया। और विषय बनाएगा तो जो है अपने से अलग हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। तो ये जो है अपना भी विषय नहीं है और बुद्धि का विषय नहीं है, और अपने आप भी अपने को नहीं देखेगा। अपने आप को देखेगा तो जीव बन के ही देखेगा, परमात्मा बन जाएगा, वृद्धि लेना पड़ेगा। तो ये जो है आभास साक्षी भाष्य है, और यह साक्षी अपना भी अपनी महिमा में सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है। ये वृत्ति से सिद्ध नहीं है, और ये जीव वृत्ति से सिद्ध हो रहा है। जैसे तुम्हारा दर्पण का मुख दर्पण से सिद्ध हो रहा है, दर्पण हटा दियो वहां सिद्ध नहीं होगा। इसलिए जो है यह बुद्धि का विषय नहीं और अपना भी विषय नहीं, वही मैं चेतन आत्मा हूं, इतना समझना है यहाँ, आएगी नहीं बात। तो यह विवेक से दो बात हुई। एक तो सब विषय बाधित हो गए। समय जब अपनी आत्मा देखा, बुद्धि माने जिस काल वस्तु से रहते तो सब बाधित हो गए, कि रहा कोई, सब बाधित हो गए, बाधित हो गए। और दृष्टा आत्मा के ज्ञान से भोक्तापना भी बाधित हो गया। ये भोग और भोक्ता दोनों व्यवहारिक थे, ये दोनों बाधित हो गए आत्मा के ज्ञान से हो गया। और फिर अपना दृष्टापना भी बाधित हो गया, क्योंकि दृश्य को लेकर दृष्टा बनता है। अब किस से किस को देखेगा, वहां वृत्ति रही नहीं, बुद्धि रही नहीं। बुद्धि से तो ज्ञाता बन के ज्ञेय को देखता है, वहां ज्ञेय रहा ना, ज्ञातापना रहा, तो दृष्टापना भी चला गया कि रहा, चला गया दृष्टापना। दृष्टापना भी गया तो अपना स्वयं सिद्ध रह गया, तो किसी को देखेगा स्वयं सिद्ध रह गया। अपना अभाव तुम कर नहीं सकते, क्योंकि मैं हूं ये तो वृत्ति से देख रहे थे, पर मैं नहीं हूं ये वृत्ति से देख नहीं सकते, अपना अभाव होता नहीं है। तो अपना जब अभाव नहीं होगा तो स्वयं सिद्ध रह गए, तो ये दृष्टापना भी चला गया, बाधित हो गया। अब किससे दृष्टा दृश्य को देखे, न तो दृश्य रहा न दृष्टि रही। भाई दृष्टा दृष्टि से दृश्य देख रहा था, अब दृष्टि छोड़ दी तो दृश्य छूट गया, और दृष्टि नहीं तो दृष्टापना चला गया, उसका चला गया कि नहीं। तो चेतना अपना आपा अपनी महिमा में ज्यों का त्यों सिद्ध रह गया, आई नहीं। अब ये आत्मा है, यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे जब तक ये संसार जाएगा नहीं। जैसे में घूमते रहो, अब कोई अपने आप में पाया आत्मा के मां पाया, बस अपने आप में पाया, तो वो सिद्ध है अपना आपा। ये आप अपना अभाव देख नहीं सकते हैं, आप ही स्वयं सिद्ध हैं, दूसरा कोई न ईश्वर स्वयं सिद्ध है तुमसे अलग, और न कोई ब्रह्म स्वयं सिद्ध है तुमसे अलग, न कोई आत्मा तुमसे अलग स्वयं सिद्ध है। तुमसे अलग आत्मा बनाएंगे स्वयं सिद्ध, वो तुमसे अलग नहीं है आत्मा।
तो स्वयं ही वो सब अब क्या बाकी रहा, जैसे आप जाने या पाए। अब जानने को पाने को कुछ बाकी रहा, जब स्वयं सिद्ध देश काल वस्तु से रहते महिमा में आप पहुंच गए तो कुछ भी नहीं रहा। अब मां कोई भूख प्यास है कि दुख सुख है, कि कोई काल है, कि मां देश है, कि कोई मारेगा, कि कोई दुख देगा, कुछ नहीं। कोई कर्म रहा कि सब कर्म समाप्त हो, कृतकृत्य भारत सब समाप्त हो गया, तो ऐसा आनंद कहीं मिलेगा? या संसार में जन्म जन्म कमाते रहो जी, ऐसा आनंद मिलेगा कहीं? नहीं मिलेगा। और किसी भी भय से छूटेंगे, कुछ भी बन जाओ भयभीत रहेंगे तो भय से छूटेंगे। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि नहीं जनक जी, वो वस्तु दे दिया पूरी राज्य में नहीं थी, तुम्हारे चक्रवर्ती राजा थे वो राज्य में नहीं थी, वो क्या थी दिया कि निर्भयता दे दिया तुमको।